शपथ ग्रहण से लेकर पदभार ग्रहण तक कई रोचक तस्वीरें भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 55वें जन्मदिन पर 15 दिसंबर को शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। साथ ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने मंच पर आते ही वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के नेताओं के पास जाकर मुलाकात की। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंच पर कुर्सियों की पंक्ति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चेयर एक साथ लगी थी। पहले गहलोत बैठे थे, फिर शेखावत। इस दौरान न सिर्फ वे एक दूसरे से बात करते नजर आए, बल्कि ठहाके लगाते हुए भी दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि दोनों में आखिर बातचीत क्या हुई। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मौका था सीएम भजनलाल के पदभार का। सचिवालय में राजस्थान बीजेपी से लगभग हर चेहरा मौजूद था और सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी नेता उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके पास आती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे सचिवालय में हंसी के ठहाके लगने लगे। एक बार आप भी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीएम के मजाकिया लहजे को देखकर आपकी भी हंसी छूट ही जाएगी। इसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पदभार ग्रहण के दौरान भी कुछ नया देखने को मिला। सचिवालय में बैरवा ने विधिवत पूजा पाठ के साथ पदभार संभाला। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। पदभार संभालने के बाद बैरवा को उनके परिवार ने गुड़ खिलाकर शुभ काम की शुभकामनाएं दी। अब बात एक और रोचक तस्वीर की और बात बर्थडे बॉय यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल के जन्मदिन के जश्न की। पदभार संभालने के बाद सीएम सचिवालय से बाहर निकले, जहां उनके साथ लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने केक काटा और अपने जन्मदिन के मौके पर मिले इस खास तोहफे और जनता के अपार प्यार का धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें सीएम बन चुके हैं। उन्होंने पदभार भी संभाल लिया है। लेकिन भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी ने भी सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। रिपोर्ट देखिए। ये मौका था सीएम भजनलाल के सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभालने का। बीजेपी के कई दिग्गज वहां मौजूद रहे। हर कोई सीएम भजनलाल को मुबारकबाद दे रहा था। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ सीएम भजनलाल गाड़ी में सवार होकर सचिवालय पहुंचे, जहां पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई।
गतिम पुष्टिमात्मनां कुलदेवतां सस्वरत्मात्रिकाभ्यो नमः सद्गतमात्रिकाभ्यो नमः नवदुर्गेभ्यो नमः कुलदेवी नमः। इस दौरान हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सीपी जोशी, किरोड़ी लाल मीणा ठीक उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस शुभ घड़ी के गवाह बने। राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान वहां मौजूद थी। अंदर किस तरह से करवाया आपने पदभार ग्रहण, क्या कहा, किस तरह का शांति पाठ से और सारे मंत्रों की पूजा करा के और अभिषेक किया। क्या मुहूर्त देखा गया था, खास उसकी डिटेल बताइए। 4 बजे से 4 बजे से। और कौन कौन लोग मौजूद रहे, किस तरह से? थे, सारे अधिकारी थे जी जी। और तो क्या खास बात थी इस मुहूर्त के बारे में, थोड़ी जानकारी? मुहूर्त अभी चंचल क्या है, बढ़िया जी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है बधाई देने का सिलसिला। फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाता है। सभी लोग बेहद खुश दिखे। प्रदेश के मुखिया भी खुशी से गदगद थे। एक एक कर वहां मौजूद लोग उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आए। हाथों में हाथ लेकर शुभकामनाएं देते हुए भी दिखाई दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उन्हें एक भेंट दी, लेकिन सबसे यादगार रहा वो पल जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीएम भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं देने पहुंची थी। उनके इस अंदाज ने सबको ठहाका लगाने पर मजबूर कर दिया। सीएम भजनलाल भी काफी देर तक उनके मजाकिया लहजे पर हंसते दिखाई दिए। सीएम की ताजपोशी का दिन बेहद ही खास था। वजह थी उनका जन्मदिन। पदभार संभालने के बाद सीएम भजनलाल ने केक काटने की रस्म अदा की और इसके बाद सीधे वो पहुंचे उस कमरे में जहां दिया कुमारी का पदभार कार्यक्रम चल रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भी बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर 0 है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। भजनलाल शर्मा से पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी सचिवालय में पदभार संभाला, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी विधिवत पूजा अर्चना की। साधारण परिवार है और साधारण कार्यकर्ताओं निश्चित रूप से जो भी हमारी नीति और नीति से काम करना सीखा है और कुछ नीति और नीति पे काम सब चुनाव से पहले का नजारा था। एक बाद में कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है, कुछ बदलाव राजस्थान नजर आएगा। बिल्कुल है, राजस्थान जब भी कांग्रेस सरकार रही है राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। जब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन विजन के साथ काम किया। जब मैं 2018 से 18 तक एमएलए रहा था, माननीय वसुंधरा राजे की सरकार थी और उनकी एक आज भी उनके गौरव पर याद दिलाती है। उनके हर स्कूल, हर पंचायत शिक्षा में। बहरहाल ताजपोशी हो चुकी है इनकी। सीएम और डिप्टी सीएम ने कार्यभार संभाल लिया और अब शुरू होगी जंग जनता की उम्मीदों को पूरा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच में दौसा से बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि 23 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने